लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। यूपी भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को पांचवां चरण, 25 को मई छठा चरण और 1 जून को 7वां यानी आखिरी चरण का मतदान होगा। आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग के मुताबिक किस चरण में कहां होगा उत्तर प्रदेश में मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीट होंगी, जिसमें शामिल है सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। दूसरा चरण 8 सीट पर 26 अप्रैल को होगा, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होगी। तीसरा चरण 10 सीट पर 7 मई को होगा, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान होगा। चौथा चरण 13 सीट पर 13 मई को होगा, जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोटिंग होगी। पांचवां चरण 14 सीट पर 20 मई को होगा, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग होगी। छठा चरण 14 सीट पर 25 मई को होगा, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। 7वें और आखिरी चरण में 13 सीट पर 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। जिसके बाद 4 जून को नतीजे आने हैं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और अब एक नजर डालते हैं बीजेपी के 2014 और 2019 के आंकड़ों पर। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए के साथ यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थीं। बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। ऐसे में बीजेपी गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सका था। इस तरह से उसने 2014 की जीती अपनी 9 सीटें 2019 में गंवा दी थीं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कितनी सीट हासिल कर पाता है। न्यूज़ डायरी टुडे की रिपोर्ट।